यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपने लास्ट ईयर भी अपने 4th क्लास में पढ़ा होगा। फैक्टर्स का हिंदी मीनिंग होता है गुणनखंड और मल्टीपल्स का हिंदी मीनिंग होता है गुणज। सो इन वर्ड्स से ही हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। गुणनखंड, खंड यानी पार्ट्स, और गुणज यानी गुणा यानी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पार्ट्स का क्या मतलब हुआ, यानी कोई भी गिवन नंबर जिसको पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। अब डिवाइड कैसे करेंगे, किसी और नंबर से, यानी जो नंबर हमें दिया हो उसे किस और नंबर से पार्ट्स में पूरी तरह डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ योर फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पे आप 8 को लेंगे और 8 से अगर 8 का अगर पूछा जाए कि फैक्टर क्या होगा, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना कि ये किस नंबर से और डिवाइड हो सकता है, और जिस नंबर से ये डिवाइड होगा वो इस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। स्टार्ट हम हमेशा 1 से करते हैं, और 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे रफली मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। जैसे 8 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, सबको पता है। फिर सेकंड नंबर लेंगे हम 2, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है? तो यहाँ पे साइड में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 चौक 8, तो यानी 2 भी इसका फैक्टर होगा। अब क्या 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में 8 आता है? तो नहीं आता, तो 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। अब 4 के टेबल में आता है, तो यस 4 के टेबल में आता है। 4 से डिवाइड करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 को, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। याद रखिएगा, फैक्टर जब भी हम निकालते हैं तो उस नंबर से डिवाइड देने, किसी भी नंबर से डिवाइड देने के बाद ये देखते हैं क्या ये नंबर हमारे गिवन नंबर को पूरी तरह से काट रहा है, यानी पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 4 भी यहाँ पर 8 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 भी इसका फैक्टर हुआ। उसके आगे बढ़ते हैं हम, क्या 5 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। क्या 6 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो क्या 8 के टेबल में आता है? तो यस, 8 के टेबल में 8 आता है, और ये डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा? 1। सो हम कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 3 नहीं है, 4 एंड 8। समझ आया आपको? यानी फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर वो होगा जो हमारे गिवन नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर विच completely डिवाइड्स द गिवन नंबर विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। समझ आया? यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर वही होगा जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर भी ना बचे। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फैक्टर। अब हम मल्टीपल्स की बात करते हैं। मल्टीपल्स यानी गुणज, यानी गुणा होगी उसमें, अब मल्टीप्लाई होगा उसमें। अब ये हम गुणा किससे करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जो भी आपका गिवन नंबर होगा उसको आप अपने नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब जैसे माना हमें दिया गया है 3, और हमसे कहा गया है कि आप इसके मल्टीपल्स बताइए, गुणज बताइए, तो आप अब इसके मल्टीपल्स स्टार्ट करेंगे 1 से निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, जितने भी कहा जाए वो आपसे कहेगा फर्स्ट 3 निकालो, फर्स्ट 5 निकालो, फर्स्ट 7 निकालो। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे किसको? अपने गिवन नंबर को, और वो आपके मल्टीपल्स हो गए। तो 3 2 6, 3 3 9, तो आपके 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 3 6 9। ठीक है,
तो वो आपसे कहेगा कि आप हमारे गिवन नंबर के इतने मल्टीपल्स निकाल के दो, तो आप स्टार्ट कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई करना। और उसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ए नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय काउंटिंग नंबर। समझ आया? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी आपसे कहे निकालने के लिए, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।